फिर आता है हाइब्रिड कैटेगरी। ये एक अच्छी कैटेगरी है, अभी भी अनएक्सप्लोर कैटेगरी कहूँगा मैं। जितने भी लोग आते हैं इनको इक्विटी ही लेना है। हाइब्रिड भी एक अच्छी अप्रोच है और कुछ ऐसे हाइब्रिड फंड है जिन्होंने बड़े-बड़े फ्लेक्सी कैप फंड को या स्मॉल कैप फंड को भी आउट परफॉर्म किया है। लोग डर जाते हैं मार्केट में जब करेक्शन आता है, तब आता है आपका हाइब्रिड सॉल्यूशन। उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे पॉपुलर कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। अब बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है? बेसिकली इनके पास मैंडेट है, ये 0 to 100% जा सकते हैं इक्विटी के अंदर और 0 to 100% जा सकते हैं डेट के अंदर। मतलब कि आपको पास 5 करोड़ रुपए हैं, आपको डर लग रहा है कब निवेश करूं, कौन से लेवल पे निवेश करूं। दोस्तों ये हमारा काम नहीं होता है, आपका भी काम नहीं है ज़्यादातर लोगों का कि मार्केट का प्रेडिक्शन लेना, अच्छा वैल्यूएशन, बुरा वैल्यूएशन। और अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोविड के समय पे जब लॉकडाउन था, आपको निवेश करना भी हो शायद तो आप डर रहे होंगे, तब जो हाइब्रिड फंड था, जो सबसे बड़ा अगर आप देखें हाइब्रिड फंड है, 30% उनका एलोकेशन था इक्विटी, उन्होंने ऑटोमेटिक 40-80% कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है आपका इक्विटी और डेट में रीबैलेंसिंग। बहुत बड़ी कैटेगरी है बट और भी बड़ी बन सकती है। एफडी के सामने ये एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है, जिसमें बैलेंस फंड सबसे बेहतरीन अगर आप देखें ऑप्शन है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये एक बड़ी कैटेगरी है। इक्विटी और डेट में ये कंटिन्यूसली आपका रीबैलेंसिंग करते रहेंगे मार्केट के अगर आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से। सारे के सारे जो बड़े बड़े फंड हाउस है उनके पास बैलेंस एडवांटेज फंड है। अभी उनकी अप्रोच अलग अलग है, कुछ अलग प्रकार से वैल्यूएशन अप्रोच लेते हैं, कुछ अलग प्रकार से वैल्यूएशन अप्रोच रहेंगे। तो वो अप्रोच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट ये बैलेंस फंड अगर आप देखें तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट टाइमिंग का जो आपका डर होता है, ऊपर ले लिया या नीचे ले लिया, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है कि सारा का सारा काम फंड में ऑटोमेटिक होता है। तो बैलेंस फंड आपको कंजर्वेटिव निवेश करना है तो उसके लिए अच्छा है। आपके पास बड़े पैसे आए हैं, आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो ये एक सबसे अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये अगर आप देखें बैलेंस फंड से थोड़ा ऊपर आता है रिस्क के हिसाब से। 65 to 80% इक्विटी में रहेगा और तकरीबन अगर आप देखें 20 से 35% आपका डेट में रहेगा। डेट जब मैं बोलता हूँ तो डेट में भी कई सारे अगर आप देखें प्रोडक्ट आते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, ये डेट में आपके अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं, एनसीडी आते हैं, तो डेट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। रीट और इनविट भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गया। उसके बाद मल्टी एसेट, ये भी एक कैटेगरी है जो और भी बड़ी बन सकती है। अभी 1 साल पहले 6 महीने से एक बड़ा अगर आप देखें बज़ चल रहा है मार्केट में, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मल्टी एसेट का बेसिक फंडा क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में 3 एसेट होने चाहिए। अब 3 एसेट क्या हो सकते हैं? इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये 3 एसेट हो गए। तो जनरली मल्टी एसेट फंड यही अप्रोच रहते हैं कि इक्विटी में 65 के आसपास अगर आप देखें इनका लोकेशन होता है, डेट में होता है और गोल्ड और सिल्वर में होता है। मैंडेट के हिसाब से इनको मिनिमम 10% तीनों के तीनों एसेट में रखना है। तो गोल्ड आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, कुछ फंड तो कमोडिटी में भी निवेश करते हैं और भी आगे जाके यहाँ पे और भी नए एसेट ऐड हो सकते हैं मल्टी एसेट में। तो मल्टी एसेट भी एक अच्छी अप्रोच है निवेश के लिए। कंजर्वेटिव, आपको एसडब्ल्यूपी चाहिए तो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आपके पास बड़ा पैसा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो भी यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। आपको गोल्ड भी चाहिए, आपको इक्विटी भी चाहिए, आपको डेट भी चाहिए, तो भी मल्टी एसेट में आप आ सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये अगर आप देखें तो इक्विटी यहाँ पे 10 से 25% रहता है और डेट यहाँ पे ज़्यादा रहता है कि आपको बहुत ही कम रिस्क लेना है, आपको थोड़ा इक्विटी पोर्शन चाहिए। 10 से 25% कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में रहेगा। सेम वे पे आर्बिट्राज फंड भी होते हैं, वो भी अगर आप देखें तो 65% इक्विटी रखते हैं, पर ये हेजिंग करते हैं। तो ये भी अगर आप देखें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरह ही काम करते हैं आर्बिट्राज फंड। और ये अगर आप देखें ये भी आपको स्टेबल इनकम डेट से थोड़ी बेहतर बना के दे सकते हैं। तो आर्बिट्राज फंड जनरली अगर आप देखें बड़े बड़े कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे निवेश करते हैं, बट रिटेल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं आजकल। उसके बाद 19वीं कैटेगरी है मेरी, इक्विटी सेविंग फंड। ये अगर आप देखें कंजर्वेटिव हैबिट से भी कंजर्वेटिव, यहाँ पे अगर आप देखें इक्विटी रहता है 65% क्योंकि टैक्सेशन के लिए। पर ये भी अगर आप देखें इक्विटी पोर्शन 10% के आसपास रखते हैं, हेजिंग के माध्यम से यहाँ पे ये मैनेज करते हैं। तो इक्विटी सेविंग फंड भी अगर आप देखें, आपको एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी सेविंग फंड भी एक बेहतर विकल्प है, जहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है।
दोस्तों ये हाइब्रिड फंड की मेजर कैटेगरी है। आजकल मेजर इन्वेस्टमेंट होता है आपका इक्विटी में, पर हाइब्रिड भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन में ज़्यादा अगर आप देखें, बड़े पैसे यहाँ पे डालने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैलेंस फंड में डालिए जितना डालना है, मल्टी एसेट में डाल सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी आप पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है।